हेलो दोस्तों, आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ने वाला है जो बिहार बोर्ड एक बार में अक्सर पूछा जाता है। चाहे आप लोग बिहार बोर्ड के किसी भी साल के क्वेश्चन को उल्टा के देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुतों बार पूछा गया, उम्मीद है कि आगे भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे आज अवतल दर्पण में बराबर r/2 का सत्यापन। ये क्वेश्चन जो है बराबर r/2 बहुत बार पूछा गया। कभी उत्तल पूछता है, कभी अवतल, लेकिन ज्यादातर अवतल ही है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फिजिक्स में पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, उसमें एक क्वेश्चन है अवतल दर्पण में बराबर r/2 का सत्यापन। और ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में पूछा था, VVI है, इसीलिए हमने 3 स्टार पहले ही लगा दिया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए कैसे हम लोग इसको साबित करने वाले हैं। या फिर r/2 का, या फिर ये क्वेश्चन नहीं देखिए, क्वेश्चन दे देगा अवतल दर्पण में बराबर r/2 का सत्यापन करें, या फिर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रह सकता है इसी रहेगा। तो ये देखते हैं हम लोग। तो फिगर देखिए, फिगर में ये जो है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का हम लोगों ने पहचान बताया था। इसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो। ये देखिए धसा है, धसा इससे है, धसा है। देखिए परावर्तक सतह धसा है, ये अवतल दर्पण है। तो बोलेंगे, देखिए इसमें लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। देखिए ये भी प्रकाश की किरण है, ये भी प्रकाश की किरण है, ये भी प्रकाश की किरण है। और हम लोगों ने C क्या है, F क्या है, P क्या है पहले की क्लास में पढ़ लिया था। देखिए P है ध्रुव, P है ध्रुव, F है मुख्य फोकस, C है वक्रता केंद्र। आप लोगों को पता होना चाहिए कि C जो है क्या है, C क्या है, C है वक्रता केंद्र, C है वक्रता केंद्र, F है फोकस दूरी, P है ध्रुव। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे उसको देखिए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि M देखिए M' एक अवतल दर्पण। M ही क्यों? M क्योंकि दर्पण का इंग्लिश मीनिंग होता है मिरर, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण को M' बोलेंगे। M' एक अवतल दर्पण है, M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। फिर से सुनिए हमने क्या बोला। हमने बोला M' एक अवतल दर्पण है, M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है, वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य फोकस F है। जिसका ध्रुव क्या है? P है, वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य फोकस F है। प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष ये है, प्रधान अक्ष के समांतर ये भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये देखिए ये भी प्रकाश की किरण है, ये आपतित हो रही है। प्रधान अक्ष के समांतर ये भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। तो बोलेंगे यदि फोकस दूरी F, देखिए फोकस दूरी बोलते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को। यदि फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। यदि मुख्य फोकस F और वक्रता त्रिज्या R हो तो अवतल दर्पण में बराबर r/2 का सत्यापन करना। फिर से सुनिए हमने लैंग्वेज क्या बोला। हमने बोला कि M' एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य फोकस F है। प्रधान अक्ष के समांतर ये भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। देखिए F से गुजर रही है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। यदि मुख्य फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो अवतल दर्पण में बराबर r/2 का सत्यापन करना। तो अवतल दर्पण में बराबर r/2 का सत्यापन करना। तो देखिए तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज में देखिए लिखेंगे क्या? लैंग्वेज में लिखेंगे माना कि M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है।
मुख्य फोकस एफ है। प्रधान अक्ष के समांतर AB प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। आपतित हो रही है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। इसके बाद लिखेंगे यदि फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो अवतल दर्पण में F बराबर R/2 का सत्यापन करना है। तो देखिए लैंग्वेज बिल्कुल आसान है, हम लोगों ने फिगर से लैंग्वेज देखा है। लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता के अंश तथा मुख्य फोकस F है। प्रधान अक्ष के समांतर भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। जो परावर्तन के बाद टकरा के लौट गया तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। यदि फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो अवतल दर्पण में बराबर R/2 का सत्यापन करना। तो आइए देखते हैं हम लोग सत्यापन कैसे करते हैं। आप लोगों ने परावर्तन का नियम अवश्य पढ़ा है और हमने पढ़ाया भी है। तो देखिए परावर्तन का नियम तो उसी का काम है। यहाँ पे देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए पहले रचना करते हैं। रचना में करेंगे BC अभिलंब खींचा। ये देखिए BC अभिलंब खींचेंगे, इसको अभिलंब खींचेंगे, परावर्तित किए अभिलंब खींचेंगे। इसको लिखेंगे BC अभिलंब खींचा। BC अभिलंब खींचा। अब देखिए प्रमाण कैसे साबित करेंगे इसको। देखिए अच्छा आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है I बराबर R। मतलब कहने का मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये देखिए ये है आपतन कोण, ये I है, ये है R। अच्छा बताइए ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर है। और ये देखिए कोण ABC और कोण BCF जो है ये वाला कोण, और ये कोण कैसा कोण है, एकांतर अंतःकोण। ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए तो लिखेंगे I बराबर R है, इसको I को लिखिए कोण ABC। कोण I का क्या नाम है ABC। तो लिखिए कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण CBF। हमने इस कोण का भी नाम लिखा, इस कोण का भी नाम लिखा, दोनों बराबर है तो बराबर किया। देखिए पुनः कोण I बराबर, देखिए ये वाला कोण, ये कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? हमने बताया कि एकांतर अंतःकोण, ये एकांतर अंतःकोण है। लिखेंगे AB समांतर, देखिए AB समांतर CF है। जब
CP है और BC तिर्यक रेखा देखिए इसको काट दिए तो कौन ABC ये कौन बराबर कौन BCF ये वाला कौन दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? एकांतर अंतर कौन। देखिए लिखेंगे पुनः कौन ABC कौन ABC बराबर कौन BCF क्यों? एकांतर अंतर कौन है। ये कौन सा कौन है? एकांतर कौन है। ये एकांतर कौन है। देखिए अब देखिए अच्छा बताइए तो जब ABC जो है ABC कौन ABC इसके बराबर है और ABC इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। ये देखिए इसका बायां पक्ष बराबर है LHS दोनों का लेफ्ट बराबर है दोनों का लेफ्ट बराबर है तो दोनों का राइट बराबर नहीं होगा। दोनों का देखिए बायां पक्ष बराबर है। ये कौन ABC बराबर कौन BCF है कौन ABC बराबर कौन BCF है। ये CBF है ये BCF है तो उसका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। हम इसको लिख सकते हैं इसीलिए कौन CBF बराबर कौन BCF। क्यों? देखिए इसका LHS बराबर है इसका LHS तो RHS भी बराबर होगा तो मैं RHS बराबर किया। अब देखिए पहले देखिए तो कौन CBF कहाँ है। CBF मतलब ये वाला कौन ना उसके बाद कहता है BCF और ये वाला कौन आपस में बराबर है। ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में बराबर है। अच्छा देखिए आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा था क्लास 9th में यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उसके कोण के सामने वाली भुजा भी समान होती है। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उसके सामने वाली भुजा भी समान होती है। इसीलिए हो जाएगा देखिए इसीलिए कौन CBF के सामने वाली भुजा देखिए कौन सा कौन CBF मना ये कौन के सामने वाली भुजा कौन सा ये ना CF ना तो CF हो जाएगा CF बराबर BCF के सामने देखिए BCF मना इसके कौन के सामने वाली भुजा इसके सामने कौन है ये ना तो हो जाएगा BF इसको समीकरण फर्स्ट दीजिए। देखिए ये क्यों हुआ CF बराबर BF क्यों हुआ। क्यों? देखिए चूंकि त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है। आप लोगों ने पढ़ा है ये प्रमेय। त्रिभुज में जो है अगर दो कोण समान है तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगा। अब देखिए इसको समीकरण हम लोगों ने फर्स्ट दिया इसको समीकरण फर्स्ट दिया। अब देखिए अब करना क्या है हम लोगों को। देखिए मान लीजिए ये जो है ये पॉइंट जो है ये B एक समय नीचे आता है तो इस पॉइंट पे आ जाए। मान लीजिए ये पॉइंट जो है B अभी आते आते यहाँ आ जाए तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे ये है ये धीरे धीरे उठ के यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया। एक समय जो है नीचे आते आते ऐसे एक समय तो यहाँ आ जाएगा मैंने ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये जब उठ के यहाँ आ जाएगा तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा तो लिखेंगे जब B बिंदु P के बहुत निकट हो। लिखेंगे जब बिंदु B P के बहुत निकट हो तो निकट होगा। जब ये जो है बहुत निकट होगा मतलब इस पर आ जाएगा तो BF बराबर PF हो जाएगा। नहीं ये बराबर इसके बराबर नहीं होगा। जब ये पॉइंट B जो है एक समय यहाँ आ जाएगा तो दोनों तो बराबर इसी पे आ जाएगा तो बराबर हो सकता है। लिखेंगे इसीलिए BF बराबर PF इसको समीकरण सेकेंड दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है BF बराबर CF है और BF बराबर PF है। देखिए BF बराबर CF है BF बराबर PF है। देखिए जब दोनों BF बराबर इसका मान तो PF बराबर CF नहीं होगा। BF बराबर BF तो PF बराबर CF भी होना चाहिए। इसको लिखेंगे इसीलिए PF बराबर CF या फिर मान लीजिए कुछ समय के लिए अगर इसको हम सीधा करके लिख दिए
पी एफ बराबर बी एफ, और इसको दे दीजिए समीकरण 2। तो इसका जो है दायां पक्ष देखिए बराबर है, दायां पक्ष बराबर तो बायां भी बराबर होगा, दायां देखिए बराबर है, बी एफ बराबर बी एफ है तो सी एफ बराबर पी एफ होगा, सी एफ बराबर पी एफ होगा, तो लिखिए तो पी एफ बराबर तो सी एफ बराबर पी एफ, इसीलिए सी एफ बराबर पी एफ। अब देखिए मेरे पास मान किसका किसका दिया है, सीपी का मान दिया है, सीएफ का नहीं है, और पीएफ का मेरे पास है। तो सीपी को जो है हम सीपी को ये सीपी है मेरा, सीपी देखिए आर दिया हुआ है, लेकिन सी एफ नहीं दिया हुआ है, सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ को चेंज करेंगे किस में, एफ और आर के टर्म में। देखिए अच्छा बताइए तो सी एफ हम कैसे निकालेंगे, सी एफ इतना दो, ये पूरे में अगर हम पी एफ माइनस करने के तो ये नहीं बचेगा, सी एफ में सीपी में इतना बड़ा में इसको घटा देंगे तो ये नहीं बचेगा, तो वही तो कीजिए सीपी माइनस पी एफ बराबर पी एफ। ये माइनस पी एफ उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सीपी बराबर पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा 2 पी एफ। देखिए एक पी एफ एक दो पी एफ। अब देखिए सीपी का मान देखिए मेरे पास क्या है, सीपी का मान आर है, सीपी का मान आर है, और पी एफ का मान देखिए क्या है, पी एफ का मान एफ है, 2 है तो 2 एफ। इसके देखिए हमको क्या निकालना, एफ ना, एफ बराबर आर बाई 2 ना, तो लिखेंगे एफ को इधर लाएंगे, एफ 2 को इधर भेज देंगे, एफ को इधर छोड़ेंगे, एफ को देखिए आर है 2 को इधर लाइए नीचे, तो इधर बचेगा एफ लिख देंगे, इसीलिए एफ बराबर आर बाई 2। यही तो साबित करना था। देखिए कितना इजी वे में हम लोग साबित किए, यही तो साबित करना था। देखिए अभी तक हम लोगों ने किया क्या था, यहां से हम लोग समझेंगे, यहाँ से लैंग्वेज तो हम लोग समझ चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है, ये बराबर है, लेकिन जो है ये दोनों जो एकांतर अंतर कोण है, ये दोनों एकांतर अंतर कोण, ये कौन है आई बराबर आर, कौन ए बी सी बराबर कौन बी सी एफ, ये कौन लिखेंगे दोनों कौन, ये बराबर ये लिख दिए, लेकिन जो है एकांतर अंतर कोण ये कौन है, ए बी सी बराबर कौन एकांतर कोण बी सी एफ है। देखिए ये दोनों का बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर होगा, दायां पक्ष बराबर किए। और देखिए त्रिभुज में एक नियम है, त्रिभुज में समान कोण की समभुजा बराबर होती है, समान कोण की समभुजा बराबर होती है। तो सी बी एफ कौन सी बी एफ के सामने है सी एफ, और कौन बी सी एफ के सामने में बी एफ, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया। इसके बाद देखिए मान लीजिए बी पॉइंट जो है एक कभी न कभी पी पे आ जाए, बहुत निकट हो जाए, तो बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ये जब इस पे आ जाएगा तो दोनों तो बराबर हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ हो गया। तो हम लोगों ने कर दिया। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए हमने क्या बी एफ बराबर पी एफ है, तो इसको पी एफ बराबर बी एफ लिख सकते हैं, कि दोनों बराबर इधर उधर हो सकता है। उसके बाद देखिए बी ठीक से लिखिए, देखिए अब जो है इसका देखिए दायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, बायां पक्ष बराबर होगा, तो सी एफ बराबर पी एफ हम लोगों ने लिखा। देखिए सी एफ का मान नहीं दिया है, सी एफ का मान ये मान नहीं है मेरे पास, है क्या सी पी है पी एफ है, तो इसके फॉर्म में हम बदलेंगे। तो सीपी का सी एफ का मान निकालने के लिए हम किए क्या, सीपी में जो है पी एफ को माइनस कर दिया, मतलब इतना बड़ा दूरी में इसको घटा दिए, इसको तो ये बचेगा, वही तो किए। पी एफ जो है माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, 2 पी एफ हो गया। पी एफ का मान देखिए एफ है और सीपी का मान एफ है, तो हमको एफ का निकालना है, तो 2 को इधर भेज दिए, एफ बच गया, एफ बराबर आर बाई 2 हो गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।